हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक इज़ नार्सिसिस्ट एंड एम्पैथ का सोल टाई रिलेशनशिप। ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर। दिस इज़ जस्ट माई लर्निंग सो फार, माई अंडरस्टैंडिंग दैट हैज़ ब्रॉट मी टू शेयर इट विथ यू। ठीक है, तो नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? नार्सिसिस्ट सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, ये टेकर्स होते हैं। टेक 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 टेक। एंड एम्पैथ्स कौन होते हैं? ये गिवर्स होते हैं, नेचुरल गिवर्स होते हैं। इनको गिव 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 करते हैं लाइफ में। और जब ये दोनों एक साथ एक रिश्ते में आते हैं ना, तो एक सोल टाई बन जाता है। और सोल टाई एक ऐसी बॉन्ड होती है जहाँ इंसान को कहीं ना कहीं पता होता है कि ये ना मेरे लिए ठीक नहीं है इंसान, ये जो रिश्ते में मैं हूँ ना, ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बट समहाउ वो उसको छोड़ नहीं पाता है। उसका माइंड एडिक्टेड हो जाता है इस इंसान के लिए, इसकी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है। जबकि डीप इनसाइड एम्पैथ को पता होता है कि दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, बट समहाउ साइकोलॉजिकली आप इनके लिए फिर भी तड़पते हो। यू लॉन्ग फॉर देयर फोन कॉल, देयर मैसेजेस, देयर लव, देयर प्रेजेंस, यू लॉन्ग फॉर इट। गॉड ने ना बड़ी प्यारी गॉड ने अपनी वर्ड में कहा है कि डोंट मेक फ्रेंडशिप विद एन एंग्री मैन और एल्स यू लर्न देयर वेज। मतलब जो एकदम तड़कीले भड़कीले लोग होते हैं ना, जो बात बात पे गुस्सा कर देते हैं, कहते हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहो, बिकॉज नहीं तो तुम भी उन जैसे बन जाओगे। नाउ सोल टाई इज नॉट लव, सोल कनेक्शन इज लव, बट सोल टाई ये प्यार नहीं है, ये एक बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब बंधन है। लव इज जहाँ बाउंड्रीज होती हैं और दूसरा इंसान जो रिश्ते में होता है उन बाउंड्रीज की पूरी तरह रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जो बंधन होते हैं ना, जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उनमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। इनफैक्ट बाउंड्रीज का वर्ड ही उन्हें पता नहीं होता। उनको लगता है ये इंसान मेरी जागीर है, मैं जैसे चलाना चाहूँ वो वैसा ही चलना चाहिए। एंड नार्सिसिस्ट को एम्पैथ को कंट्रोल करने में एक अजीब मज़ा आता है। और एम्पैथ कंट्रोल होता है एक नार्सिसिस्ट के हाथ से। अगर नार्सिसिस्ट एक रिश्ता छोड़कर चला भी जाए ना, तो भी एम्पैथ साइकोलॉजिकली उसको क्रेव करता है कि मुझे ये वापस आ जाए। तभी के लिए आप देखोगे यूट्यूब भरा हुआ है, मैनिफेस्ट माई एक्स, मेरे एक्स को कैसे वापस लेके आऊँ, बिकॉज वो दोनों के बीच में एक सोल टाई बन चुका होता है, एक बंधन, एक बॉन्ड बन चुका होता है। एंड ये बॉन्ड हेल्दी नहीं होता है एक एम्पैथ के लिए। नाउ रिमेंबर, मैंने ये सब्जेक्ट के ऊपर आउट ऑफ क्यूरोसिटी स्टडी किया है, तो मैं एक्सपर्ट तो सर्टेनली नहीं हूँ। बट ये जो बॉन्ड है ना, इसमें आपको उस इंसान के लिए लॉन्गिंग होती है जो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉइजनस है। नार्सिसिस्ट में ना कुछ ट्रेड्स होती हैं। नंबर 1 ट्रेट पता है क्या होते हैं? नार्सिसिस्ट लोग थ्राइव करते हैं इन कनेक्शन विद एन एम्पैथ। एम्पैथ पता है कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की नीड्स को अपने से आगे रखते हैं। एम्पैथ्स पुट अदर्स नीड अहेड ऑफ देम, वेयरएज नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो अपनी नीड को सबसे पहले रखते हैं। सो ये लोग एक तरह से कंप्लीट ऑपोजिट्स हैं, बट
दे हैव अ परफेक्ट अट्रैक्शन पुल टूवर्ड्स ईच अदर। इनके कोर नेचर्स देखने जाओ ना, जो नार्सिसिस्ट का कोर नेचर क्या है, मैं, मेरी नीड, मैं हर जगह मैं, दूसरे मैटर ही नहीं करते उनके लिए। दूसरों के बारे में वो कितना भी गंदा बात करें, दैट इज़ अलाउड, बट उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। एंड एम्पैथ्स ना, ये मैसिव गिवर्स होते हैं, ये देना जानते हैं, बस देते हैं। एक रिश्ते में दे आर द वन हु टेक ऑल द एफर्ट्स। ये मतलब उनका ना एक नेचुरल गिफ्ट है उनकी पर्सनालिटी में कि वो देते हैं। और नार्सिसिस्ट मैसिव टेकर्स होते हैं, जो लव टू टेक एंड टेक। एम्पैथ्स कई बार इंट्रोवर्टेड होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स इतना खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो दुनिया के आगे बड़े बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट बनते हैं, बट अंदर से बड़ी सेंसिटिव सोल्स होती हैं ये। एम्पैथ्स ना बहुत हाईली सेंसिटिव सोल्स होती हैं, ये दूसरों की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर ये देखते हैं ना किसी को दुखी, तो दे वांट टू गो कंफर्ट देम, टॉक टू देम, उनसे बात करेंगे। ये उनका नेचुरल बिहेवियर है। दे हैव दैट, दे लव टू गिव, दे लव टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स लाइक द मोस्ट नेचुरल थिंग फॉर एम्पैथ्स टू डू। और नार्सिसिस्ट के लिए द मोस्ट नेचुरल थिंग इज टू टेक, जितना हो सके ले लो इस इंसान से। ये विक्टिम नहीं तो दूसरा एम्पैथ पकड़ो, तीसरा एम्पैथ पकड़ो, चौथा एम्पैथ पकड़ो, बट लो इतना लो उनसे कि वो खाली हो जाए। एम्पैथ्स थक जाते हैं गिव करके, लेकिन नार्सिसिस्ट कभी नहीं थकते हैं। टेक। नार्सिसिस्ट कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि वो एम्पैथ से इतना ले चुके हैं। एम्पैथ्स उनका दुख दर्द, उनकी एनर्जीज को फील करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं। ये लोग बहुत, एम्पैथ्स ना अमेजिंगली हाईली सेंसिटिव सोल्स होती हैं, तो इसलिए वो दूसरों की एनर्जीज फटाफट अब्जॉर्ब करते थे। ये किसी को देख के बोल सकते हैं, अच्छा ऐसे बहुत गुस्सा है, ये बहुत सैड है, इसके मन में कुछ चल रहा है। वो दूसरों के ड्रामाज में पूरी तरह घुल जाते हैं, बिकॉज दे लव टू गिव। किसी न किसी वे में वो बस वहाँ प्रेजेंट होकर भी उनकी, कैसे कहते हैं ना, they love to give their energy and the gift of their presence to others in trouble. एम्पैथ्स ना वो बहुत हाईली इंट्यूटिव भी होते हैं, लेकिन उनको एक डिफ़िकल्टी होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकते, मतलब डीपली अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं सकते। जब तक वो अपने आप पे काम करें, खुद से प्यार करें, रियलाइज़ करें कि देना लेना हैज़ टू बी इन इक्वल प्रपोर्शन, मैं सिर्फ गिव नहीं कर सकता हूँ, आई हैव टू टेक, इट्स नेचुरल एंड हेल्दी फॉर मी, जब तक वो बाउंड्रीज ना बना दें, जब तक वो अंडरस्टैंड ना करें अपने आप को पूरी तरह से कि मैं एक सेंसिटिव सोल हूँ, मैं दूसरों की एनर्जीज अब्जॉर्ब करती हूँ, तो मुझे बाउंड्री बनाना इम्पॉर्टेंट है। अगर दो लोगों का ड्रामा चल रहा है, उनके झगड़े चल रहे हैं, तो वहाँ जाके ऑडियंस में बैठने का मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये सब अवेयरनेस उनमें आए, तब तक नार्सिसिस्ट उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, वो उनको चूस लेते हैं, उनकी एनर्जी पूरी तरह से। बिकॉज एम्पैथ्स गिवर्स होते हैं, नार्सिसिस्ट टेकर्स होते हैं। तो नार्सिसिस्ट ना बड़ी जल्दी मूव ऑन भी हो जाते हैं एक रिश्ते में, बहुत फटाफट मूव ऑन होंगे। उनको क्या है, हमको टेक करना है, अभी यहाँ से नहीं टेक हुआ तो किसी और एम्पैथ को पकड़ेंगे टेक करने, वहाँ से नहीं हुआ तो फिर किसी और एम्पैथ को पकड़ेंगे टेक करने में। और एम्पैथ्स बिकॉज वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि एक नार्सिसिस्ट के चले जाने से वो स्टक हो जाते हैं, सालों साल अटक जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, मैं तो पूरी तरह से खाली हो गई दे के।
एम्पैथ्स की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है एक रिश्ते में, कि वो एक नार्सिसिस्ट को बदलना चाहते हैं. दे ट्राई वेरी हार्ड, कभी गुस्से से, कभी प्यार से, कभी अच्छा बन के. दे ट्राई वेरी हार्ड टू चेंज अ नार्सिसिस्ट. बट एक बात बताऊं, नार्सिसिस्ट का ब्रेन ही वायर्ड है टू टेक 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 टेक. वो सिर्फ लेना जानते हैं आपसे, उनका ब्रेन ही वैसा वायर्ड है. उनको आप बदल नहीं सकते हो. यू कैन नॉट चेंज अ नार्सिसिस्ट. वो पता है देते कब हैं? व्हेन दे हैव टू टेक मोर फ्रॉम यू. नार्सिस लोग देते तभी हैं जब उनके दिमाग में पहले से ही वो प्लान कर चुके हैं कि इससे मैं और कैसे लेने वाला हूँ. एम्पैथ है ना, इनकी पता है कोर प्रॉब्लम ये क्यों फंसते हैं नार्सिसिस्ट के जाल में, क्योंकि इनको को डिपेंडेंसी इश्यूज होती है. को डिपेंडेंसी इश्यूज मतलब इनके अंदर एक डीप नीड होती है टू टेक केयर ऑफ अदर्स. ये गिल्टी फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं जब दूसरों को कोई प्रॉब्लम होती है और ये उनकी किसी न किसी वे में मदद नहीं कर सकते. दे आर द फर्स्ट वन टू गो आउट देयर एंड हेल्प पीपल. अब को डिपेंडेंस का लाइफ में सबसे बड़ा लेसन होता है कि दे हैव टू लर्न हार्ड वे टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली. इनको ना नार्सिस से बड़ी थप्पड़ें लगती है, ठकाठक थप्पड़ें लगती है, तब जाकर कहीं ये सेल्फ अवेयर होते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, खुद से प्यार करते हैं, अपने गिविंग में लिमिटेशन लाते हैं एंड अपने आप को बदलते हैं और गिव अप करते हैं कि नार्सिसिस्ट कभी बदलेगा. वो को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं. सो को डिपेंडेंट्स आर दोज पीपल हु कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली एनी मोर. और एक को डिपेंडेंट पता है कैसे, एक रिश्ता जब को डिपेंडेंट होता है ना, एक इंसान होता है जो पैसिव होता है, जो कोई डिसीजन नहीं लेता उस रिश्ते में, और एक इंसान होता है जो उसको डोमिनेट करता है, पूरी तरह से कंट्रोल करता है उसको और हर डिसीजन उसके बारे में बनाता है. एक पावर डायनामिक उस रिश्ते में एक के पास ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है. सो को डिपेंडेंसी एक डिसऑर्डर है जहाँ आप खुद को ही खो चुके हो. आपकी खुदी बोलते हैं ना, खुदी वो ख़त्म हो चुकी है. अपनी खुदी को आप ही भूल चुके हो. आपने गवा दी है इस रिश्ते में रहकर, आप अपने अपना सेंस ऑफ सेल्फ गवा दिया है. सो को डिपेंडेंसी इज अ डिसऑर्डर ऑफ अ लॉन्ग लॉस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ. बड़े साल एक नार्सिसिस्ट के साथ रहने के बाद आपने डिसीजंस बनाना छोड़ दिया, बाउंड्रीज तो बड़ी दूर की बात है, आप देते ही चले जा रहे हो, देते. अब आप खाली हो रहे हो, अब आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ पे भी वो चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आप खाली हो चुके हो. और आपका सेंस ऑफ सेल्फ, आपकी खुदी भी ख़त्म हो चुकी है. आप लिटरली अपने आप को मिरर में देख के कहते हो कि आई नो लॉन्गर नो हु आई एम. मेरी जो आइडेंटिटी है ना, वो ये रिश्ता ही है. इफ़ इट इज़ अ मैरिज देन वो ये मैरिज ही है. मेरी आइडेंटिटी वो है, क्योंकि मैं खुद क्या हूँ मुझे पता भी नहीं है. आप अपनी खुदी को भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं होती है कि आपकी खुदी नाम की कोई चीज़ है. देयर इज़ अ सेंस ऑफ सेल्फ. आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपकी क्या बाउंड्रीज़ है, क्या आपको अच्छा लगता है. आप अपने आप को भुला चुके हो, डुबो चुके हो इस रिश्ते में. एंड नार्सिसिस्ट के केस में पता है क्या होता है, इनके दिमाग में
एक इमेज बनी होती है इनके खुद के बारे में कि हम तो ना ये हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत ऐसे। इनके दिमाग में इनके खुद के बारे में एक इमेज इतनी गड़ी हुई होती है कि हम ये हैं, हम सही हैं, हमने सब ये किया है। दे हैव अ इमेज in their mind that they are attached to, which is very glorified. लेकिन ये एक्चुअली में सफ़र करते हैं लैक ऑफ कनेक्शन टू देयर ओन ट्रू सेल्फ। ये अपने सच्चे सेल्फ से कनेक्टेड ही नहीं होते हैं, इनको पता ही नहीं होता है ये एक्चुअली में कौन है, ये क्या चाहते हैं। दे लैक दैट कनेक्शन विद देयर ट्रू सेल्फ। तो ये नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनके दिमाग में ये बहुत बड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, दुनिया ऐसे, दुनिया में, मतलब इनके दिमाग में ये अपने एक इमेज के साथ अटके हुए हैं। और जो एम्पैथ होता है ना, वो कोडिपेंडेंट होते हैं। वो जनरली इस रिश्ते में चुप रहते हैं, पैसिव रहते हैं, भाई इसको जैसा चाहिए वैसा होगा। वो लड़ाइयाँ भी होंगी ना, वो ही हर लड़ाई जीतेगा। आप सही भी होगे ना, वो आपको गलत ठहरा के आपकी एक बात पकड़ के आपको लंबे तक खींचेंगे। पता है नार्सिसिस्ट ना एक एम्पैथ के एनर्जी पे फीड करते हैं। एक एम्पैथ की एनर्जी एक नार्सिसिस्ट के लिए खाना है, जीने का खाना है उनके लिए। और जो एम्पैथ्स होते हैं, बिकॉज वो कोडिपेंडेंट होते हैं इस रिश्ते पे, उनकी खुद की सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होती है, तो वो अपने आप को इस रिश्ते में खो देते हैं। एक नार्सिसिस्ट के साथ ना जब एक एम्पैथ रिश्ता बनाता है, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। एम्पैथ को क्या लगता है, उनका कोर में क्या है अंदर ही अंदर, दे नीड टू बी नीडेड बाय समबडी। लोग मुझे नीड करें, मैं किसी के काम आऊं। और नार्सिसिस्ट क्या है, भाई मैं फोकस होना चाहिए हूँ दूसरे के अटेंशन का। दे वॉन्ट फोकस, बोलते हैं ना, सेंटर पॉइंट होना चाहिए मैं दूसरे की अटेंशन का। तुम्हारी लाइफ ना मेरे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। नार्सिसिस्ट सब लेते हैं, पैसा लेंगे, आपका टाइम लेंगे, योर बॉडी यूज़ करेंगे, आपकी एनर्जी लेंगे, हर बात में आपको नीचा दिखाएंगे, आप ही गलत हो। और सबसे वर्स्ट थिंग पता है नार्सिसिस्ट क्या छीन लेते हैं एक एम्पैथ से, उसकी आइडेंटिटी। सुध बुध बोलते हैं ना, इंसान की सुद्धि बुद्धि, वो ही छीन लेते हैं कि आप सोचने के ही काबिल ना रहो, कि सही गलत तो बहुत दूर की बात है, आप नम हो जाते हो। और वो नम स्टेट में आप जिंदगी उनके साथ काटते हो। अभी नार्सिसिस्ट और एम्पैथ कैसे एक दूसरे की तरफ खींच के आते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि एम्पैथ भी क्यों वाइज नहीं होता है समझने के लिए कि ये नार्सिसिस्ट है ना। एम्पैथ्स में ना एक कमी होती है, विच इज़ कि ये लोग है ना लव एडिक्ट्स होते हैं। मतलब क्या, जो एम्पैथ होते हैं ना, बिकॉज ये गिवर्स होते हैं, इनको देना अच्छा होता है, इनको प्यार देना, इज्जत देना, खुशियाँ देना, दे लव टू गिव, राइट। तो इनके दिमाग में एम्पैथ्स के पता क्या होता है, आइडियल मूवी का लव होता है। ये सर्च करते हैं वो परफेक्ट लव दैट क्रिएट्स फुलफिलमेंट इन देयर लाइफ्स। एम्पैथ्स को लगता है कि मैं गिवर हूँ तो सारी दुनिया भी गिवर है, और मेरा एक परफेक्ट, वो एक स्टोरी बनाते हैं प्यार को लेके। जो मूवीज़ देखते हैं ना ये लोग ओवर द इयर्स, बॉलीवुड मूवीज़, लव मूवीज़, रोमांटिक मूवीज़, तो ये उसमें घुस जाते हैं एम्पैथ्स, और इनको लगता है बस यही अभी ज़िंदगी होने वाली है। बट द फैक्ट इज़ एक रियल जो रिलेशनशिप होता है
उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन उसमें ना रिस्पेक्ट भी होती है कि अच्छा ये आपका ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। उसमें बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट होती है एक रियल रिलेशनशिप में। तो एम्पैथ्स लव एडिक्ट्स होते हैं, एंड लव एडिक्शन इज मोर लाइक एन इमोशनल एडिक्शन। जैसे एक इंसान को कोकेन की, ड्रग्स की आदत चिटक जाती है एक बार तो छूटती नहीं है। अल्कोहल, स्मोकिंग, इनकी आदतें, वेपिंग आजकल, जैसे एक बार आदत लग गई ना तो इतनी आसानी से छूटती नहीं है। तो ये लव एडिक्ट्स होते हैं। इनको ना अपने दिमाग में इनकी एक फैंटेसी, एक पिक्चर, एक स्टोरी से इनकी एडिक्शन होती है कि लाइफ ना फेरी टेल होने वाली है और मेरे को तो मेरा आइडियल लाइफ पार्टनर चाहिए। ये स्टोरी अपने दिमाग में बनाते हैं। तो जो लव एडिक्ट्स होते हैं ये परफेक्ट बोलते ना मेट बन जाते हैं नार्सिसिस्ट के लिए, बिकॉज नार्सिसिस्ट ना एक एम्पैथ को रिश्ते में लाने के लिए पहले लव बॉम्ब करता है। वो बाकायदा पहले उसको मूवी टाइप ऑफ प्यार दिखाएगा। ओह लुक एट, मैं तो दुनिया का बेस्ट इंसान हूँ जो तुम्हें मिल गया है। वो दिखाते हैं लव बॉम्बिंग, मतलब वो इतना तुम्हारे साथ अच्छा चल के पहले दैट इज अ ट्रैप। बोलते हैं ना कि चूहे को वो आके अटक जाए तो उसके लिए ट्रैप रखते हैं। ये नार्सिसिस्ट लोग लव बॉम्ब पर्पसली करते हैं जैसे वो आपको ट्रैप कर सके। एंड बिकॉज एम्पैथ लव एडिक्ट्स होते हैं, उनके दिमाग में स्टोरी होती है कि मूवी में देखा ना मैंने, मूवी में हीरो आता है, बचाता है, तो वो इस लव बॉम्बिंग का शिकार बन जाते हैं। बट द फैक्ट इज नार्सिसिस्ट कभी रियल नहीं होते हैं, कभी जेन्यून नहीं होते हैं। वो ऑन पर्पस लव बॉम्ब करते हैं, वो ऑन पर्पस आपको दिखाते हैं कि वो रोमांटिक मूवी के हीरो जैसे आपके साथ है, पर एक्चुअली दैट इज़ अ फेक बिहेवियर। उनका प्यार फेक होता है। और लव एडिक्ट्स वो मूवी फैंटेसी अपने दिमाग में पहले ही बिठा के रखते हैं, तो जब ये लव बॉम्बिंग वो कर रहे होते हैं नार्सिस, तो वो जल्दी हुक हो जाते हैं। तो लव एडिक्ट्स ना फैंटेसी के ऊपर जीते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द कोर रीजन एम्पैथ्स भी फंस जाते हैं नार्सिसिस्ट के जाल में। और एक बार वो रिश्ते में आ जाते हैं उसके बाद तो नार्सिसिस्ट उन पे कंट्रोल करता है, डोमिनेट होते हैं। और उनको अंदर से जब तक अब आपको खाली नहीं कर दिया ना, सक योर एनर्जी कंप्लीटली, आपको डीवैल्यू करके, यूज़ करके पूरी तरह फेंकने का एंड मूव ऑन करने का, नेक्स्ट इंसान को, नेक्स्ट एम्पैथ को लव बॉम्ब करने का, फिर उनको यूज़ करने का और फेंकने का। एंड उनको ये करने में कोई शर्म नहीं आती, कोई रिमोर्स नहीं होता। अब ना मैं आपको बताऊंगी अबाउट ट्रॉमा बॉन्ड। नाउ रिमेंबर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं जो शेयर कर रही हूँ वो मेरी सुध बुध है, मेरी समझ है इस सब्जेक्ट के बारे में। ट्रॉमा बॉन्ड मतलब आप एक ऐसे इंसान से अटैच्ड हो गए हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। You bond with a person out of your trauma in the past, and that person is not good for you. So one of the most powerful ways, I would say, is prayer to get out of trauma bond. It's the first step is prayer, because when you say na that God give me strong अनशेकेबल स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन मी, जब आपको अंदर में खुद पे कंट्रोल होगा ना
तो आप बाहर किसी भी रिश्ते में ऐसे ही जाके नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आपको सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होगा ना, आप बाहर किसी के लव बॉम्बिंग में 2 मिनट में जाके झांसे में फंस जाएंगे किसी के। कई बार बच्चों को बचपन में माँ बाप का अटेंशन नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, फॉर वॉट एवर रीज़न। माँ बाप का डिवोर्स हो गया है, सेपरेट रहते हैं, या डेथ हो गई है, तो बच्चा निगलेक्टेड होता है इमोशनली, पूरी तरह निगलेक्टेड होता है, कोई उस पर ध्यान देने वाला नहीं होता है। जैसे फिज़िकली हमारी नीड्स होती है ना कि हमें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, शेल्टर चाहिए, वैसे इमोशनली भी हमारी नीड्स होती हैं कि कोई हमसे प्यार से बातें करे, हमारे दिल की बातें सुने। हमारी इमोशनल नीड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे हमारी फिज़िकल नीड्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब जब पेरेंट्स के अपने इश्यूज चल रहे होते हैं, घर में झगड़े चल रहे होते हैं, तो वो जो निगलेक्ट होता है ना, जो बच्चे को ध्यान, वो इमोशनल नीड्स उसकी पूरी नहीं होती हैं, तो वो ट्रॉमा होता है बच्चे के लिए। एंड इस वजह से वो बाहर बॉन्ड हो जाता है उस इंसान के साथ जो नार्सिसिस्ट हो, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट उसको लव बॉम्ब करता है, तो उसको लगता है वाओ, इतना प्यार से बात करता है, इतना अच्छा है, इतना ये है, इतना वो है। आप उस जाल में अटक जाते हो, बिकॉज आपको घर से इमोशनल निगलेक्ट होती है, तो बाहर जब आपको थोड़ा भी इमोशनली फुल रखा जाता है, चाहे कुछ वक्त के लिए भी, आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। सो इस वजह से सेल्फ कंट्रोल के लिए प्रे करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक आपको बहुत प्यास लगी है, बहुत गंदी प्यास लगी हुई है, आप तड़प रहे हो पानी के लिए, और कोई आपको आके समंदर का खारा पानी देता है। अब आप पी तो नहीं सकते हो, खारा है वो, राइट, बट आप मजबूर हो जाते हो उस मोमेंट में। सो एग्जैक्टली इन दैट मोमेंट ना, सेल्फ कंट्रोल बहुत काम आता है, जहाँ आप अपने अंदर कहो कि नहीं, ये खारा पानी नहीं पीऊँगी मैं, दैट्स नॉट गुड फॉर मी, तो मैं अटैच नहीं होंगी इस रिश्ते में, इस बॉन्ड में, ये ट्रॉमा बॉन्ड है, मैं देख सकती हूँ अभी। एंड ट्रॉमा बॉन्ड में ना बहुत अंदर लेवल पे बिटरनेस होती है। जिसके साथ आपका ट्रॉमा बॉन्ड होता है ना, आप इस इंसान को अपने दिमाग से ही बाहर नहीं निकाल सकते हो, आप अंदर ही अंदर इसके बारे में सोचते रहते हो, यू लॉन्ग फॉर दिस पर्सन। एंड पता है आपको, ये लॉन्गिंग फॉर दैट पर्सन ये क्या है? ये लॉन्गिंग जो आप फील कर रहे हो उस इंसान के लिए, ये बेसिकली ग्लू है ऑफ बिटरनेस दैट मेक्स यू स्टिक टू दिस पर्सन। आपके अंदर ना कड़वाहट होती है कि बचपन में क्यों मुझे ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स अपने लाइफ्स के इश्यूज में लगे हुए थे, जो बचपन का ट्रॉमा को लेके जब तक आपने प्रोसेस नहीं किया होता है उसको, तो वो जो बिटरनेस होती है ना, वो ग्लू बनती है लेटर, जहाँ आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में जाते हैं और उस इंसान के लिए आप तड़प रहे होते हैं। लेकिन आप खुद से अगर बैठ के ये सवाल भी करें ना, मिरर के आगे बैठ के, कि इस इंसान ने क्या किया है मेरे लिए, what is this person done for me, do I feel respected, do I feel loved। हमारी डिसएग्रीमेंट्स भी अगर किसी बात पे हैं, do I feel कि बट रिस्पेक्ट इज़ नॉट गॉन आउट ऑफ द विंडो। हमने कम्प्लीटली डिसएग्री किया है किसी चीज़ पे, लेकिन हमने फिर भी एक दूसरे को बहुत इज्जत से एक्सप्लेन किया है कि ये मेरी सोच है, ये आपकी सोच है। सो वो जो लॉन्गिंग फॉर दैट पर्सन है ना, वो लॉन्गिंग इज द ग्लू ऑफ बिटरनेस दैट मेक्स यू स्टिक टू दैट पर्सन। अब ट्रॉमा बॉन्ड में से बाहर आने का क्या रास्ता है? फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस,
जहाँ आपको पता चले कि हाँ यार ये ट्रॉमा बॉन्ड है। सेकंड पता है क्या है, आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, फिर भी आप अपने आप को भी माफ़ करते हो और उस इंसान को भी माफ़ करते हो। बिना फॉरगिव किए आप एक ट्रॉमा बॉन्ड से बाहर नहीं आ सकते हो। फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फॉरगिवनेस टुवर्ड्स द पर्सन and then forgiveness for your own self। तो अगर बचपन में कुछ भी रीज़न से आपके साथ ट्रॉमा हुआ है, then you have to forgive your parents। माफ़ करना है पेरेंट्स को, माफ़ करना है उन लोगों को जिन्होंने आपको बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा पेन दिया हुआ है, इमोशनल हर्ट्स दिए हुए हैं। उन सब लोगों को माफ़ करना पड़ता है जिनके वजह से आज आपके दिल में, आपकी आत्मा में कड़वाहट है, क्योंकि ये जो कड़वाहट है यही वो ग्लू है जिसके वजह से आप एक नार्सिसिस्ट के साथ ट्रॉमा बॉन्ड होते हैं। एंड फिर आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, यू कीप लॉन्ग, दुआएं करते रहते हैं, यू लॉन्ग फॉर दैट पर्सन टू चेंज। नार्सिसिस्ट नहीं बदलते हैं। सो आज प्रे करें। हमेशा ज़िंदगी में जहाँ अटक जाओ ना, मैं कहती हूँ नील डाउन, अपने घुटनों के बल जाकर हाथ जोड़कर बोलते ना गॉड को सच्चे दिल से याद करें और उनसे कहें कि गॉड मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी आपको समर्पण करती हूँ। आई सरेंडर माई लाइफ कम्प्लीटली। ब्रेक ऑफ द ट्रॉमा बॉन्ड्स एंड सोल टाइज एंड सेट मी फ्री। आपकी ग्रेस से ना खुदावन मुझे ट्रॉमा बॉन्ड्स और ये सोल टाइज में से बाहर निकालें और जिससे मैं ज़िंदगी में उड़ सकूं, खुली सांस ले सकूं। जब ये आप प्रे करते हैं ना रोज़ और सच्चे दिल से आपकी रूह से रब तक वो आवाज़ निकलती है ना, फिर वो बड़े रास्ते बनाता है, बड़े रास्ते बनाता है आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए। एंड बाहर निकालना आसान भी नहीं होता है, पेनफुल होता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, आप ब्रेक फ्री होते हैं, आप फ्रीडम टेस्ट करते हैं, जब आप एक कम्प्लीटली न्यू वर्जन अपना बनते हैं, जहाँ आप एम्पैथ भी हैं, जहाँ आप डेफिनेटली गिव करते हैं, बट इस बार रिस्पॉन्सिबली गिव करते हैं, विथ मैच्योरिटी गिव करते हैं, विथ विजडम गिव करते हैं। आप में सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। दैट इज़ व्हेन आप एक एम्पावर्ड एम्पैथ बनते हैं। एंड डोंट वरी अबाउट नार्सिसिस्ट, इनसे रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो किया ना, इट गोज़ एंड बाइट्स बैक टू देम वेरी बैडली। लीव दैट बिटवीन गॉड एंड देम। इट्स नन ऑफ योर जॉब, इट्स नॉट योर बिजनेस। लेट दैट बी बिटवीन गॉड एंड दैट पर्सन। आपके मन से उस इंसान के लिए एक नेगेटिव आह भी नहीं निकलनी चाहिए। आपको बस ये लगना चाहिए कि मैं बाहर आ गई हूँ, आई एम फ्री, आई एम हील्ड, मैंने अपनी हीलिंग पे काम किया है, मैं वापस पावरफुल बन गई हूँ, मैं वापस वाइज बन गई हूँ। एंड वो इंसान इज़ दैट बिजनेस इज़ बिटवीन गॉड एंड दैट पर्सन। रिस्पेक्टफुली आप उसको बोलते ना दरवाजे को बंद कर देते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ प्रेयर। पता है प्रेयर से आपको ऐसे ऐसे हथियार भगवान देते हैं ना, जहाँ आप खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं और ऐसे सोल टाइज से दूर होना शुरू कर देते हैं। ये आपको ना देख पाएंगे, छू नहीं पाएंगे। दे कैन सी यू फ्रॉम अ डिस्टेंस बट दे कैन नेवर एवर टच यू।
गॉड आपको इतना पावरफुल अंदर से बना देते हैं. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गॉड्स ग्रेस, यू नो. कहते हैं ना, सच्चे दिल से घुटनों पे जाके हाथ जोड़ के जब अंदर से आवाज़ निकलती है ना कि गॉड मेरी मदद के लिए भेज तू, हेल्प मी ब्रेक फ्री दीज ट्रॉमा बॉन्ड्स एंड सेट मी फ्री, मेक मी पावरफुल अगेन. हील कर दे मुझे, और कुछ इस तरह हील करे जैसे मैं कभी टूटी ही नहीं थी, जैसे मैं कभी बिखरी ही नहीं थी. इस तरह मुझे नया बनाए गॉड. तो देयर इज लॉट ऑफ पावर इन प्रेयर. सेकेंडली, फॉरगिवनेस. यू हैव टू फॉरगिव. वो नार्सिस्ट को ब्लेम मत करो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया. खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैंने सेल्फ कंट्रोल नहीं था, मैं कहीं ना कहीं लव एडिक्ट थी, मैंने स्टोरीज़ में, फैंटेसीज़ में बिलीव किया था, मैंने परख के नहीं देखा था कि इंसान सच बोल रहा है कि नहीं. मैंने वो थोड़ी सी लव बॉम्बिंग में बह गया या बह गई. तो दैट इज़ द पावर. बोलते हैं ना कि आप खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी लें, अपने हिस्से की गलतियां सुधारें एंड मूव फॉरवर्ड. एंड स्टॉप क्वेश्चनिंग द फैक्ट कि मुझे ही क्यों नार्सिस्ट मिला, मेरी किस्मत ख़राब थी. नहीं, इस दुनिया में ना मेजॉरिटी पीपल आपको नार्सिस्ट मिलेंगे. अगर आपको हस्बैंड नार्सिस्ट नहीं मिला तो बॉस मिलेगा, बॉस नहीं मिला तो कोई लॉयर मिलेगा, कोई लॉयर नहीं मिला तो मदर इन लॉ मिलती है. फादर इन लॉ किस घर में होते हैं, कहीं एक रैंडम क्लाइंट मिलता है. यू जस्ट डोंट नो, बिकॉज ये एक जहनी बीमारी है, बड़े लोगों में है. तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपको बहुत सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा खुद में कि आप ऐसे ही किसी के ट्रैप में ना फंस जाओ. आपको अपने ट्रॉमा पे काम करना पड़ेगा कि अब से आप किसी ट्रॉमा बॉन्ड में ना चले जाओ. वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लाइफ में, कि हम अवेयर हों खुद के, हमारे पैटर्न्स क्या हैं. तो लिटरली पेन पेपर निकालो, अकेले बैठो, बढ़िया सा एक कप चाय बनाओ या कॉफ़ी, जो एंजॉय करते हो बैठो, और जब से तुम पैदा हुए हो तब से अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी लिख दो. क्या क्या हुआ है आपके लाइफ में, क्या पॉजिटिव हुआ है, क्या ट्रॉमाज हुए हैं, लिख लो उनको. वो ट्रॉमा से कनेक्टेड वो सिचुएशन में कौन कौन इन्वॉल्व थे. फिर मिरर के आगे बैठ के हर ट्रॉमा को कबूल करो कि हाँ मेरे साथ ये हुआ. एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट की टू हीलिंग. एंड देन उन लोगों को फॉरगिव करो. देन खुद से सवाल करो कि मैंने इसमें से क्या सीखा, मेरे एक्शंस अब कैसे डिफरेंट होने चाहिए. और ना हमेशा जब भी आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो ना, whenever you are attracted to somebody, ask yourself, why am I attracted? मुझे इस इंसान की तरफ क्या खींच रहा है. Why am I attracted to this? एंड बहुत लोग ज़िंदगी में आप लोग को डिस्ट्रैक्ट करेंगे. यू नो, आपने इस प्लेनेट पे बर्थ लिया है जैसे आप अपने पर्पस पे चल सके, लेकिन वो पर्पस पे चलने के लिए आपको हज़ारों नहीं करोड़ों डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, हर तरफ से आएंगी. एंड जब वो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं ना, तो इंसान उसमें अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर देता है. तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखो और अपने पर्पस पे पूरी तरह फोकस करना है. अपने हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है, और सिर्फ एक एम्पैथ नहीं बनना है, एक एम्पावर्ड एम्पैथ बनना है जिसमें बढ़िया सा सेल्फ कंट्रोल है.
जो अभी ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं फंसने वाला है, चौकन्ना रहने वाला है। जब किसी की तरफ अट्रैक्ट हो तो बहुत सोच समझ के, ऐसे ही नहीं कैरीड होने वाला है इन लव बॉम्बिंग। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो ये सारी इंटरनल काम है, अकेले बैठ के खुद के साथ करने वाला काम है। अगर आप खुद पे टाइम इन्वेस्ट करोगे, खुद पे एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, तभी आप एक एम्पावर्ड एम्पैथ बनोगे। क्योंकि एम्पैथ को देना पसंद है, उनको दूसरों को देना पसंद है। बट प्लीज़ रिमेंबर, एक एम्पावर्ड एम्पैथ खुद को पहले देता है। वो अपना कप फुलफिल करता है, वो अपनी हीलिंग का ध्यान देता है। तो एक एक अपने ट्रॉमा को बचपन से लेके आज तक जो भी फेस किया है, उस पे हीलिंग करना शुरू करो। मिरर के आगे बैठो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, हाँ इसने ऐसा ऐसा किया। उनको फॉरगिव करना शुरू करो, फिर खुद को फॉरगिव करना शुरू करो। एंड उसके बाद दुआएं करो। दुआएं करो कि रब आपकी ज़िंदगी में सही लोगों को भेजे, कि सिर्फ राइट पीपल आपके ऑर्बिट में एंटर हों, जो आपको ज़िंदगी में सक्सेस टू सक्सेस, ग्लोरी टू ग्लोरी आगे लेके जाएं। खुद से पक्की वाली दोस्ती कर लो, अंदर से एम्पावर्ड हो जाओ। एंड ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। धीरे धीरे प्यार प्यार से करो। ट्रस्ट मी, गॉड विल होल्ड योर हैंड थ्रू आउट द जर्नी एंड यू विल कम आउट एज अ विनर आउट ऑफ दिस। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। लॉट्स ऑफ लव, सोनिया।